गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। उसी टर्म को और हम लोग आगे आज पढ़ेंगे और प्रीवियस लेक्चर में ही कुछ कमेंट में क्वेश्चन थे जो आज के लेक्चर के एंड में हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं रेसिप्रोकल रेशियो। रेसिप्रोकल रेशियो में नंबर 1 साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा। सिमिलरली कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा। नेक्स्ट cos थीटा इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा एंड सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई cos थीटा। एंड नेक्स्ट tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाई cot थीटा and cot theta equals to 1 by tan theta। तो ये हमारा रेसिप्रोकल रेशियो है। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक एंड सो ऑन। अब इसी में हम लोग यदि साइन स्क्वायर थीटा, जिसको हम लोग कहते हैं पावर ऑफ टी रेशियोज, साइन स्क्वायर थीटा, तो उसका रिजल्ट होगा 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन। ठीक है। अब इसी में हम लोग देखेंगे ये tan थीटा का रेसिप्रोकल रेशियो, tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाई tan थीटा। इसी में tan थीटा का दूसरा फॉर्मूला, जिसको हम लोग कोसेंट फॉर्मूला बोलेंगे, यानी tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसी तरह से कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यानी हम लोग अपने क्वेश्चन के अनुसार जहां हमें जरूरत होगी tan को चेंज करना कॉट में, वहां हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, और जहां हमें जरूरत होगी tan को साइन और कॉस के टर्म में, वहां हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज of specific angles। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, यानी कुछ एंगल्स का हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा। तो वो स्पेसिफिक एंगल्स क्या हैं? तो उस स्पेसिफिक एंगल्स में हम लोगों को पढ़ना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो हम लोग इन्हीं स्पेसिफिक एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे। यानी इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा एंड सो ऑन। उसी तरह से cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा एंड सो ऑन। उसी तरह से जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनका हम लोग इन स्पेसिफिक एंगल्स में क्या वैल्यू होगा। तो इस वैल्यू का चार्ट है, जिसको हम लोग एक ट्रिकी मेथड से याद करने का प्रयास करेंगे। सिंपली हम लोग सबसे पहले 0 1
3 and 4। नोट कर दिया हमने 0 1 2 3 and 4। इन सभी वैल्यूज में हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 and 4/4। यानी सबसे पहले हमने 0 1 2 3 4 लिखा और उसके बाद सारे वैल्यूज में हमने 4 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद सारे वैल्यूज को हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे। स्क्वायर रूट 2/4, स्क्वायर रूट 3/4, स्क्वायर रूट 4/4। जो जो वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे उन्हें हम लोग कैंसिल कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 जा 4, 4 4 कैंसिल 1। अब इसके बाद जो वैल्यू हमारे पास बचा 0/4 0, यानी उसका रिजल्ट क्या बचा 0। अंडर रूट 1/2, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। यहां 1 तो 1 का 1 और 2 का स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट 2। 3 का स्क्वायर रूट 3, 4 का 2 और 4 4 कैंसिल है 1 और 1 का वैल्यूज उन लोगों को क्या मिला 1। तो ये जो वैल्यूज हम लोगों को मिले वो हमारे स्पेसिफिक एंगल्स साइन थीटा के सारे वैल्यूज हो गए। अब इसी को हम लोग देखते हैं। ये जो वैल्यूज हुए 0 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, तो ये 0 डिग्री का वैल्यू 1/2 30 डिग्री, 1/√2 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये हमारा जो वैल्यू हुआ वो हो गया किसका साइन थीटा का। यानी साइन 0 डिग्री में क्या वैल्यू हुआ 0, साइन 30 डिग्री में क्या वैल्यू हुआ 1/2, साइन 45 में क्या वैल्यू हुआ 1/√2, साइन 60 डिग्री में क्या हुआ √3/2 एंड साइन 90 डिग्री में क्या वैल्यू हुआ 1। उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इस साइन थीटा का जो भी वैल्यू है उसको यदि हम लोग रिवर्स से लिख दें, यानी कि साइन में 90 डिग्री में 1 है तो उसको पहले, यानी कॉस थीटा में 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 1। उसके बाद ये वाला वैल्यू तो वो 30 डिग्री कॉस थीटा का वैल्यू यानी √3/2। उसके बाद ये वैल्यू 1/√2, उसके बाद ये वैल्यू तो 1/2 और उसके बाद ये वैल्यू तो 0। यानी कॉस 0 डिग्री में 1, कॉस 30 डिग्री में √3/2, कॉस 45 में 1/√2, कॉस 60 डिग्री में 1/2 और कॉस 90 डिग्री में 0। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग tan थीटा। तो हमने अभी रेसिप्रोकल रेशियो में पढ़ा, रेसिप्रोकल रेशियो में हमने रिलेशन में पढ़ा tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यानी tan 0 डिग्री का वैल्यू जब हम निकालेंगे tan 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री में हमारा वैल्यू उस फॉर्मूले से साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री, वो जो हमारा रिलेशन था tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो tan 0 में साइन 0 बाई कॉस 0, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 0 और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 1। तो 0/1 इक्वल्स टू रिजल्ट क्या आएगा 0 डिग्री। यानी tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 0। उसी तरह से हम लोग फिर नेक्स्ट देखेंगे tan 30 डिग्री। तो सिमिलरली tan 30 डिग्री इक्वल्स टू फिर वो रेसिप्रोकल रिलेशन साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू क्या है हमारे पास
1/2, तो 1/2 और cos 30 का वैल्यू क्या है √3/2, √3/2। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3, 2 कैंसल्ड, वी गेट 1/√3। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 1/√3। उसी तरह से tan 45 का वैल्यू निकालेंगे, तो सॉल्व करेंगे tan 45 डिग्री इक्वल्स टू sin 45 बाई cos 45। तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा 1। यहां हम लोग सॉल्व करेंगे, रिजल्ट हमें मिलेगा √3। और tan 90 डिग्री, तो sin 90 बाई cos 90 यानी 1/0 इक्वल्स टू नॉट डिफाइन, यानी जिसे हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। तो sin cos tan का हमने ये टेबल देखा, उसी प्रकार से cosec थीटा, तो cosec का हमने रेसिप्रोकल रिलेशन में देखा था, cosec थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, यानी sin थीटा का जो हम लोग वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल करते जाएंगे तो सारे वैल्यू जो होंगे वो हमारे cosec थीटा के प्राप्त हो जाएंगे। कि हमने अभी पढ़ा sin थीटा में सारे वैल्यूज, cos थीटा में, tan थीटा में, उसी तरह से हम लोग बाकी के भी जो रेशियोज हैं उनको हम लोग फाइंड कर लेंगे। cosec थीटा में सारे वैल्यूज को, cot थीटा में सारे वैल्यूज को और cot थीटा में सारे वैल्यूज को। अब हम लोग अपने लेक्चर के कमेंट के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था, इफ x इक्वल्स टू cosec a प्लस cos a and y equals to cosec a minus cos a, then prove that two upon x plus y to the whole square plus x minus y whole upon 2 whole square minus 1 equals to 0। तो सबसे पहले ये x और y का वैल्यूज दिया हुआ है और यहाँ पे जो हमारे टर्म है वो x प्लस वाई और x माइनस वाई है। तो सबसे पहले हम लोग x प्लस वाई और x माइनस वाई के वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो x प्लस वाई, x का वैल्यू cosec a प्लस cos a प्लस cosec a माइनस cos a, ब्रैकेट रिमूव करेंगे, cosec a प्लस cos a प्लस cosec a माइनस cos a, माइनस cos a प्लस cos a कैंसल, cosec a प्लस cosec a 2 cosec a। सेकेंड वैल्यूज हमारा है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू cosec a प्लस cos a माइनस cosec a माइनस cos a, cosec a प्लस cos a, ब्रैकेट रिमूव होगा तो माइनस cosec a प्लस cos a, cosec प्लस में माइनस कैंसिल, रिजल्ट हमको मिला 2 cos a। यानी हमने x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड कर लिया और x माइनस वाई का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम लोग अपने क्वेश्चन में एलएचएस पार्ट में इसी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। On substituting the values of x plus y and x minus y, LHS part 2 upon x plus y का वैल्यू हमारा आया था 2 cosec a
होल स्क्वायर, x माइनस वाई का वैल्यू आया था 2 cos a माइनस 1, 2 से 2 कैंसल, रिजल्ट यहां बचा 1 बाई cosec a होल स्क्वायर प्लस यहां भी 2 2 कैंसल cos a होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन cosec a, रिलेशन हमने पढ़ा अभी sin a का स्क्वायर और यहां cos a का स्क्वायर माइनस 1, sin a का स्क्वायर यानी पावर, तो sin स्क्वायर a प्लस cos a का स्क्वायर cos स्क्वायर a माइनस 1। अब हमको ये एक आइडेंटिटी है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में अभी पढ़ना है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, अगेन माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दैट इज द RHS। और नेक्स्ट क्वेश्चन था एंगल P एंड एंगल Q are acute angles such that sin B equals to sin Q, then prove that angle B equals to angle Q। इस क्वेश्चन के बारे में मैं बताता हूं। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के पेज नंबर 178 का एग्जाम्पल है और उस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन जो बनाया गया है वो सिमिलर ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टी के आधार पे बनाया गया है। तो चूंकि अभी हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं किए हैं, तो जब हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तब उस आधार पे बनाएंगे। अभी हम लोग एक दूसरे फॉर्म से उसको सॉल्व करते हैं। सपोज किया हमने कि ABQ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी क्यू। ABQ एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री और यहां B और Q ये दोनों क्या हुए, एक्यूट एंगल्स हुए। तो लेट अस कंसीडर ABQ is a right triangle। क्वेश्चन में गिवन पार्ट है sin B इक्वल्स टू sin Q। तो सबसे पहले हम लोग sin B फाइंड करते हैं। sin B तो फर्स्ट लेक्चर में ही हमने पढ़ा था कि एक्यूट एंगल कहां बन रहा है। sin B, B यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब इस एंगल को ही कंसीडर करके हमको देखना है। तो sin B यानी इस एंगल के आधार पे sin B का जो वैल्यू होता है वो P/H, P/H। तो इस B एंगल के अकॉर्डिंग P कौन सा हुआ, AQ, और हाइपोटेन्यूज कौन हुआ, BQ। तो हमने sin B का वैल्यू फाइंड कर लिया AQ/BQ। दूसरा sin Q, तो यहां भी साइन है, यहां भी रिजल्ट क्या हुआ, P/H। तो Q यानी कि अब यहां पे कंसीडर्ड एंगल जो एक्यूट एंगल है वो Q है। इस Q के आधार पे परपेंडिकुलर कौन हुआ, AB। हाइपोटेन्यूज कौन हुआ, तो BQ। एज गिवन sin B equals to sin Q, so sin B का वैल्यू AQ अपॉन BQ
और साइन क्यू का वैल्यू ए बी अपॉन बी क्यू, यहां से बी क्यू कैंसिल, रिजल्ट मिला ए क्यू इक्वल्स टू ए बी, यानी ए क्यू इक्वल्स टू ए बी, यानी कि एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। किसी राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल में यदि दो साइड इक्वल हो गए तो उनका ऑपोजिट एंगल भी जो होगा वो इक्वल होगा। तो ए क्यू का ऑपोजिट एंगल हुआ एंगल बी और ए बी का ऑपोजिट एंगल हुआ एंगल क्यू। रीजन लिखेंगे, एंगल्स opposite to equal sides are equal,